कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच एक गुफा चर्चा का केंद्र बन चुकी थी। गुफा के अंदर रहने वाले साधु की दिव्यता के किस्से आग की तरह फैल रहे थे। कहा जाता था कि साधु किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन गुफा के अंदर से उसकी आवाजें सुनाई देती थीं। भक्तों का मानना था कि वह साधु भविष्यवाणियां करता है और जो भी उससे आशीर्वाद मांगता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। लोग उसकी गुफा के बाहर घंटों इंतजार करते थे, लेकिन गुफा के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। कई बार श्रद्धालुओं ने साधु को बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी कोशिश नाकाम रही। यह साधु कौन था, कहां से आया था और उसकी शक्ति का रहस्य क्या था? यह सब एक गूढ़ पहेली थी। एक रात गुफा से अचानक तेज रोशनी निकली, जिसे दूर दूर तक देखा गया। अगली सुबह एक भक्त ने दावा किया कि उसने साधु से साक्षात आशीर्वाद लिया है। उसने कहा कि साधु ने उसके कानों में कुछ मंत्र फूंका और उसकी सारी समस्याएं चमत्कारी रूप से हल हो गईं। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जहां भक्त इसे चमत्कार मान रहे थे, वहीं कुछ लोगों को यह सब भ्रम लग रहा था। लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या यह साधु वास्तव में दिव्य शक्तियों का मालिक है या यह सब महज एक छलावा है। साधु के चमत्कारों की चर्चा बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका गुप्त जीवन सभी को हैरान कर रहा था। गुफा से आने वाली रोशनी और आवाजें अब लोगों को डराने लगी थीं। कई बार रात के समय गुफा के पास अजीब परछाइयां दिखाई देती थीं। कुछ साहसी लोग गुफा के अंदर जाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार किसी अनदेखी शक्ति के कारण असफल हो जाते। गुफा का प्रवेश द्वार ऐसा था मानो किसी ने उसे मंत्रों से बंद कर दिया हो। लोगों के मन में यह सवाल गहराता जा रहा था कि यह साधु कौन है। क्या वह किसी प्राचीन तांत्रिक विद्या का जानकार है या सच में कोई दिव्य शक्ति का अवतार? गुफा के बाहर रहने वाले एक बुजुर्ग ने बताया कि यह साधु कई वर्षों से यहां रह रहा है, लेकिन इससे पहले उसे किसी ने नहीं देखा। उसने यह भी कहा कि साधु के पास कोई ऐसी शक्ति है जो आम इंसानों को उसकी गुफा के पास तक आने नहीं देती। साधु का अतीत और उसकी पहचान अब तक एक रहस्य बनी हुई थी। साधु के अतीत की कोई जानकारी न होने के कारण लोग तरह तरह की कहानियां बनाने लगे। कुछ का कहना था कि यह साधु हिमालय से आया कोई तपस्वी है, तो कुछ इसे किसी प्राचीन तांत्रिक परंपरा से जोड़ रहे थे। साधु की पहचान को लेकर किंवदंतियां इतनी बढ़ गईं कि कई लोगों ने इसे एक चमत्कारी देवता तक मान लिया। वहीं कुछ लोगों ने दावा किया कि साधु के पास एक ऐसा गुप्त ग्रंथ है जो उसे दिव्य शक्तियां देता है। गुफा के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में लोगों को सपने में साधु की छवि दिखाई देने लगी। कुछ ने कहा कि उन्होंने सपने में साधु से चेतावनी सुनी कि कोई भी उसकी गुफा के रहस्य को जानने की कोशिश न करे। गुफा के पास कुछ लोगों को अजीब सी आवाजें और मंत्रोच्चार सुनाई देने लगे। भक्तों का कहना था कि यह साधु की दिव्य साधना का परिणाम है, लेकिन जो लोग गुफा के पास लंबे समय तक रुके, उन्हें अजीब बीमारियां होने लगीं। अब सवाल यह था कि क्या यह साधु सच में दिव्य शक्तियों का मालिक है या उसके चमत्कारों के पीछे कोई तांत्रिक रहस्य है? कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने साधु को अंधेरे में गुफा से बाहर निकलते देखा। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि साधु ने कभी अपनी गुफा नहीं छोड़ी। यह विरोधाभासी कहानियां साधु की असलियत को और भी रहस्यमय बना रही थीं। साधु के गुप्त जीवन ने लोगों के मन में और सवाल खड़े कर दिए। साधु के बारे में और जानने के लिए कुछ लोग उसकी गुफा के आसपास छानबीन करने लगे। एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने गुफा के पास एक प्राचीन ग्रंथ पाया है, जिसमें कुछ अज्ञात भाषा में लिखा हुआ था। यह भाषा साधारण नहीं थी, बल्कि किसी प्राचीन गुप्त समुदाय की प्रतीत हो रही थी। इस ग्रंथ में साधु के अमृतत्व और दिव्यता के संकेत मिलते थे, लेकिन यह ग्रंथ साधु के अतीत की कहानी को और गहराई से जोड़ने लगा। गुफा के पास मिले प्राचीन ग्रंथ और शिलालेखों की जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि साधु का भूतकाल एक गहरे रहस्य से घिरा हुआ है। ग्रंथों में ऐसे संकेत मिले जो यह बताते थे कि साधु किसी प्राचीन तांत्रिक परंपरा से जुड़ा हो सकता है। एक गुप्त तांत्रिक विद्या, जिसे अमृत सिद्धि कहा जाता है, का उल्लेख उन ग्रंथों में था। यह विद्या साधक को
अमृतत्व प्रदान करने का दावा करती थी। जो भी इस साधना में विघ्न डालने की कोशिश करता, उसका अंत निश्चित बताया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गुफा के भीतर मिली एक तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। तस्वीर में साधु के साथ कुछ अन्य लोग थे, जिनमें से एक व्यक्ति को 50 साल पहले लापता घोषित किया गया था। सवाल यह था कि अगर यह तस्वीर 50 साल पुरानी है, तो साधु अब तक इतना युवा कैसे है? क्या वह सच में अमर है? गुफा के अंदर की गई छानबीन के दौरान जासूस को एक गुप्त तिजोरी मिली। इस तिजोरी को खोलने के लिए उसे घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि तिजोरी के ऊपर तांत्रिक मंत्रों के निशान बने हुए थे। तिजोरी के अंदर एक दुर्लभ ग्रंथ मिला, जिसमें अमृतत्व, तंत्र मंत्र और गुप्त ज्ञान के रहस्य लिखे हुए थे। ग्रंथ के पन्नों पर एक चेतावनी दी गई थी, जो इस रहस्य को समझने की कोशिश करेगा, वह अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। इसी बीच गुफा के अंदर अचानक से एक अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो साधु वहां मौजूद है, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा। क्या यह साधु वास्तव में इन प्राचीन विद्या का मालिक है, या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? इस सवाल ने रहस्य को और गहरा कर दिया। गुफा में मिली तिजोरी ने सभी को हैरान कर दिया था। तिजोरी के अंदर रखे ग्रंथ के पन्नों पर ऐसे मंत्र लिखे थे जो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए समझना असंभव थे। इसके साथ ही तिजोरी के एक कोने में एक छोटा शीशा और एक पुराना खंजर भी रखा हुआ था। शीशे को देखते ही ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ छिपा हुआ है। जासूस ने शीशे को ध्यान से देखा तो उसमें एक प्रतिबिंब उभरने लगा। उस प्रतिबिंब में साधु की एक छवि दिखाई दी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और डरावना था। यह घटना इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि साधु के साथ कुछ ऐसा जुड़ा है जो सामान्य नहीं है। शीशे में दिखाई देने वाली छवि ने जासूस को चौंका दिया। उसने गुफा की गहराई में और तलाश शुरू की। तभी उसे गुफा में एक और गुप्त मार्ग दिखाई दिया, जो सीधा अंधेरे में जा रहा था। जब जासूस ने उस मार्ग का पीछा किया तो उसने महसूस किया कि वह गुफा साधु की स्थायी जगह नहीं है। वह यहां बस समय समय पर आता है। गुफा के अंदर से दूसरे स्थानों तक जाने वाले रास्ते थे। यह देखना चौंकाने वाला था कि साधु के गायब होने का यह रास्ता अब तक किसी को पता क्यों नहीं चला। गुप्त मार्ग के अंत में जासूस को एक बड़ा कक्ष मिला, जो तंत्र मंत्र के प्रतीकों और चिन्हों से भरा हुआ था। वहां दीवारों पर प्राचीन मंत्र लिखे थे और बीच में एक यज्ञ कुंड था। ऐसा लग रहा था जैसे यह स्थान तांत्रिक साधना के लिए बनाया गया हो। जासूस ने देखा कि वहां रखे एक ग्रंथ के पन्नों पर लिखा था कि यह स्थान सिर्फ एक साधक के लिए था, जो अमृतत्व की साधना कर रहा था। क्या साधु इस तंत्र मंत्र का उपयोग खुद को अमर बनाने के लिए कर रहा था? जासूस को इस बात का यकीन होने लगा था कि साधु अमृतत्व की साधना कर रहा है। लेकिन सवाल यह था कि क्या वह सच में अमर हो चुका है? गुफा के अंदर मिले प्रमाण यह दिखाते थे कि साधु ने प्राचीन तंत्र विद्या का इस्तेमाल अपने जीवन को बढ़ाने के लिए किया है। एक और दस्तावेज में लिखा था कि यह साधना केवल एक बार सफल होती है, और अगर इसमें कोई बाधा डाले तो साधक का अंत निश्चित है। अब जासूस इस साधु के रहस्य को पूरी तरह उजागर करने के लिए तैयार था। जासूस ने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अचानक गुफा के प्रवेश द्वार पर एक अदृश्य दीवार बन गई। ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उसे बाहर जाने से रोक रही हो। तभी गुफा के अंदर एक आवाज गूंजी, जो भी मेरे रहस्य को समझने आएगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ये आवाज साधु की थी। जासूस को अब यकीन हो गया था कि साधु के पास कोई असामान्य शक्ति है, जो उसे साधारण इंसान से अलग बनाती है। साधु की आवाज सुनने के बाद जासूस ने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश जारी रखी। जैसे ही वह बाहर आया, उसे महसूस हुआ कि गुफा के आसपास का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। गुफा के बाहर इकट्ठे लोग कहते थे कि साधु ने उन्हें सपने में चेतावनी दी है कि कोई उसकी साधना में विघ्न न डाले। जो भी ऐसा करेगा, वह अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। जासूस ने महसूस किया कि साधु सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने में वक्त लगेगा। जांच के दौरान जासूस ने पता लगाया कि साधु हर बार केवल कुंभ मेले के दौरान ही दिखाई देता है।
पिछले 100 वर्षों के रिकॉर्ड खंगालने पर यह पता चला कि हर कुंभ मेले में इस साधु जैसी दिखने वाली किसी हस्ती का उल्लेख जरूर मिलता था। क्या यह वही साधु है जो हर कुंभ मेले में किसी गुप्त साधना के लिए आता है, या यह साधु हर बार किसी नए रूप में प्रकट होता है? यह सवाल अब और भी गहराता जा रहा था। जासूस को गुफा के अंदर एक और किताब मिली, जिसमें प्राचीन श्लोक और चिन्ह बने हुए थे। इस किताब को खोलते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। किताब में लिखा था कि जो सत्य को जानना चाहेगा वह अंधकार में समा जाएगा। इस किताब में कुछ निर्देश भी थे, जिनसे यह पता चलता था कि साधु किसी प्राचीन शक्ति को जागृत करने की कोशिश कर रहा था। गुफा के अंदर मिले यज्ञ कुंड को देखकर जासूस को यकीन हो गया कि साधु कोई बड़ी साधना कर रहा है। यज्ञ कुंड के चारों ओर अमृतत्व के प्रतीक बने हुए थे। कुंड के पास रखी सामग्री यह संकेत देती थी कि साधु किसी शक्ति को हासिल करने के बेहद करीब था। जासूस ने महसूस किया कि अगर साधु सफल हो गया तो यह साधारण इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। जासूस ने जैसे ही गुफा से बाहर कदम रखा, साधु की गुफा से तेज रोशनी निकली। लोगों का कहना था कि साधु ने अपनी साधना पूरी कर ली है, लेकिन साधु अब तक गुफा के अंदर ही था। सवाल यह था कि क्या साधु ने अमृतत्व हासिल कर लिया, या वह अब तक अपनी अंतिम साधना के लिए प्रयासरत है? गुफा से उठने वाली रोशनी और साधु की गूंजती आवाज ने यह स्पष्ट कर दिया कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। जासूस के गुफा से बाहर निकलते ही गुफा के अंदर से एक तेज सुनहरी रोशनी उठी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि दूर दूर तक दिखाई दी। लोगों ने इसे साधु की दिव्यता का प्रमाण माना, लेकिन जासूस को यकीन था कि यह साधु के किसी गुप्त यज्ञ का परिणाम है। रोशनी के साथ ही गुफा से मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दी। यह स्पष्ट हो चुका था कि साधु ने किसी तांत्रिक अनुष्ठान को अंजाम दिया है। जासूस ने इसे रिकॉर्ड किया और साधु के रहस्य को उजागर करने के लिए अगले कदम की योजना बनाई। गुफा से निकली रोशनी और मंत्रों की आवाज ने कुंभ मेले में सनसनी फैला दी। लोग अब गुफा के पास जाने से डरने लगे थे। कुछ का कहना था कि उन्होंने गुफा के पास अदृश्य परछाइयां देखी हैं जो साधु की रक्षा कर रही थीं। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया कि साधु ने सपने में उन्हें चेतावनी दी है कि गुफा के अंदर जाने की कोशिश न करें। यह डर और भ्रम साधु के रहस्य को और भी गहरा कर रहा था। एक दिन गुफा के रहस्य को समझने के लिए एक श्रद्धालु ने अंदर जाने की कोशिश की। जैसे ही वह गुफा के अंदर गया, वह गायब हो गया। घंटों बाद भी वह बाहर नहीं आया। यह घटना पूरे मेले में चर्चा का विषय बन गई। लोगों का मानना था कि गुफा के अंदर दिव्य शक्तियां हैं जो साधु के आदेश के बिना किसी को बाहर नहीं आने देती। जासूस ने इस घटना को गहराई से जांचने का फैसला किया। श्रद्धालु के गायब होने के बाद जासूस ने फिर से गुफा में प्रवेश किया। इस बार उसे गुफा के अंदर एक और गुप्त मार्ग मिला जो पहले किसी ने नहीं देखा था। यह मार्ग गुफा के पिछले हिस्से से शुरू होता था और अंधेरे में कहीं गहराई तक जाता था। मार्ग में चलते हुए जासूस ने दीवारों पर अजीब चिन्ह देखे। ये चिन्ह किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत होते थे। ऐसा लग रहा था कि यह मार्ग साधु के गहरे रहस्यों तक ले जाएगा। गुप्त मार्ग के अंत में जासूस को एक बड़ा कमरा मिला जिसमें प्राचीन मूर्तियां रखी हुई थीं। इन मूर्तियों के चेहरे भयावह और असामान्य थे। हर मूर्ति के हाथ में एक त्रिशूल था और उनके चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। जासूस ने महसूस किया कि यह स्थान किसी साधारण पूजा का नहीं बल्कि तांत्रिक अनुष्ठान का था। यह भी संभव था कि साधु इन मूर्तियों की साधना के जरिए अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा हो। मूर्तियों के पास ही जासूस को एक और ग्रंथ मिला। यह ग्रंथ उस समय के अभिलेख जैसा लग रहा था जिसमें साधु के पूर्वजों की कथा लिखी थी। ग्रंथ में लिखा था कि साधु एक प्राचीन तांत्रिक वंश से है जो अमृतत्व की साधना करता रहा है। अभिलेख में यह भी लिखा था कि साधु हर 12 साल में कुंभ मेले में प्रकट होता है और अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करता है। जासूस को अब समझ में आ रहा था कि साधु का कुंभ मेले से गहरा संबंध क्यों है। गुफा में अन्वेषण करते समय जासूस ने महसूस किया कि उसके आसपास कोई और भी है।
तभी एक जिंदा परछाई उसके सामने प्रकट हुई। यह परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। परछाई ने जासूस से कहा, तुमने साधु के रहस्यों को जानने की कोशिश की है। अब तुम्हारा यहां से सुरक्षित निकलना मुश्किल होगा। जासूस को यकीन हो गया कि साधु अपनी शक्तियों से इस गुफा को नियंत्रित कर रहा है। गुफा से बाहर आने के बाद जासूस ने देखा कि साधु का यज्ञ अपने अंतिम चरण में था। गुफा से उठती रोशनी और मंत्रोच्चार की आवाजें और तेज हो चुकी थीं। लोग साधु के गुफा से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। कई लोगों का मानना था कि यह यज्ञ साधु को अमर बना देगा। वहीं कुछ लोगों को डर था कि साधु के इस यज्ञ से अनहोनी हो सकती है। यज्ञ के समापन के बाद गुफा से साधु बाहर निकला। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसके चारों ओर अजीब सी ऊर्जा फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने साधु के शरीर को हवा में तैरते हुए देखा। साधु ने एक भक्त को छूकर आशीर्वाद दिया और वह तुरंत ठीक हो गया। यह देखकर लोग साधु को भगवान मानने लगे। लेकिन जासूस को यकीन था कि यह सब साधु के तांत्रिक विद्या का परिणाम है। साधु ने लोगों से कहा कि अब वह इस स्थान को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। लेकिन उसके जाते ही गुफा की सभी चीजें गायब हो गईं। गुफा अब पूरी तरह खाली थी, जैसे वहां कुछ भी नहीं था। जासूस के लिए यह सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया। क्या साधु सच में दिव्य था, या वह सिर्फ एक तांत्रिक था जिसने अपनी शक्तियों से सभी को भ्रमित किया? साधु के जाने के बाद कुंभ मेले में सन्नाटा छा गया, लेकिन उसका रहस्य हमेशा के लिए गहराई में छिपा रह गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।